अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 से साइनोबैक्टीरिया, पेज नंबर 94 पे है। जी, साइनोबैक्टीरिया एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके जस्ट करेक्टरिस्टिक्स आपने तैयार करने, हम इसकी मुख्तलिफ हेडिंग बनाएंगे। मसलन सबसे पहले हम इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स होंगे। हर करेक्टरिस्टिक्स में हम ये बता देंगे कि इसकी कोई ना कोई पॉइंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं साइनोबैक्टीरिया जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फोटोसेंसिस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके अलावा ये डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तकरीबन मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसेंसिस करते हैं, कीमोसेंसिस नहीं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो लाइट की मौजूदगी में फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में इनका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम था? ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले इनका पुराना नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाए तो ये भी साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोट्स ही हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ट्रू प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये साइज़ में भी मुख्तलिफ होते हैं, शेप में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो सारे एक दूसरे से साइज़ और शेप की बेस पे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एवरेज में इनका साइज़ जो होता है ना वो तकरीबन 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ये इनका डायमीटर है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज़ भी बनाते हैं मुख्तलिफ शेप्स की, और फिलामेंटस भी होते हैं। फिलामेंट्स में ये ट्राइकोम बनाते हैं। अब ये ट्राइकोम क्या होता है? ट्राइकोम किसे कहते हैं? ट्राइकोम जो होती है ना वो एक चेन ऑफ सेल होती है, ठीक है। मसलन ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह ये बैक्टीरिया हैं। ये एक लाइन में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये चेन ऑफ बैक्टीरिया बन जाएगी। जैसे ये बन गई ये चेन ऑफ बैक्टीरिया। इन चेन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर क्या होती है? एक कवरिंग आ जाती है, ठीक है। किस चीज़ की कवरिंग आती है? एक म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है। ऐसे जब इनके ऊपर म्यूसिलेज की एक कवरिंग आ जाती है तो इस तरह ये जो म्यूसिलेज की कवरिंग में चेन ऑफ बैक्टीरिया बनती है, इसे नाम देते हैं हम ट्राइकोम। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये साइनोबैक्टीरिया ये मुख्तलिफ शेप में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिलामेंटस होते हैं, लंबे धागे जैसे होते हैं, ठीक है। ट्राइकोम होते हैं जो एक चेन बनाते हैं, जिस चेन के ऊपर क्या होती है? म्यूसिलेज की एक शीथ आ जाती है, इसलिए इसे नाम क्या देते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इनका अंदर कौन सी सेल वॉल होती है? नेगेटिव टाइप की सेल वॉल होती है। इनमें फ्लैजेला नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि लोकोमोशन कैसे करते हैं? ये आमतौर पे ये यूज़ करते हैं गैस वेजिकल्स। कौन से वेजिकल्स? गैस वेजिकल्स, ठीक है। गैस वेजिकल्स की वजह से मूव करते हैं। वो कैसे? मसलन एक बैलून है, ठीक है। उस बैलून में ये ऐसे करते हैं, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये छोटे छोटे वेजिकल्स बनाते हैं। इन वेजिकल्स गैस भर जाती है, ठीक है। और जब ये गैस को बाहर निकालते हैं यहाँ से तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक्टीरिया मूव कर देते हैं। इस तरह ये लोकोमोशन करते हैं। तो इनके अंदर क्या बनते हैं? गैस वेजिकल्स। ये गैस वेजिकल्स की मदद से ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, ठीक है जी। और फ्लैजेला तो होते नहीं हैं। इसके अलावा ये क्या कर लेते हैं? इसके अलावा ये फिलामेंटस स्पीशीज़ के पास ग्लाइडिंग मोटेलिटी होती है, जो धागा बनाती हैं, फिलामेंट्स बनाती हैं, ग्लाइड करती हैं लहराती हुई, ठीक है ना। मसलन कैसे? वो ऐसे ऐसे लोकोमोशन करती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे लोकोमोशन करती हैं ग्लाइड करके, लहराते हुए, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग मोटेलिटी होती है, जैसे हवा में दुपट्टा लहराता है। तो अब इस जितने पैराग्राफ की मुख्तलिफ आप हेडिंग बना सकते हैं। मसलन आप ये हेडिंग बना सकते हैं कि इनका हैबिटेट, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनका साइज़, फिर आप इनमें ये बता सकते हैं इनकी अपीयरेंस और शेप, ठीक है। फिर आप इसमें बता सकते हैं इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सेल वॉल। फिर आप इसमें बता सकते हैं कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ आप हेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद आता है जी, जो नेक्स्ट आता है वो है इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो यूकैरियोटिक से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है। ये कौन सी फोटोसेंसिस करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस, यानी ऐसी फोटोसेंसिस करते हैं
जिसमें ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये वाटर को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ नहीं करते, ये वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इसलिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे यूज़ वाटर, और वाटर इन्हें क्या देता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और इसके बदले में जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो एज ए बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ हो जाती है। साइनोबैक्टीरिया यूज़ फाइकोबिलेंस, ये क्या यूज़ करते हैं, फाइकोबिलेंस एज एसेसरी पिगमेंट्स, इजाफी पिगमेंट्स के तौर पे ये क्या यूज़ करते हैं, फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस क्या होते हैं, ये जो फाइकोबिलेंस होते हैं ना, ये इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। इनमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जैसे प्लांट्स में पाया जाता है। इनमें इजाफी पिगमेंट्स पाए जाते हैं फाइकोबिलेंस, ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं, फाइकोबिलिसोम्स होते हैं और फाइकोसाइनिन होते हैं। सबसे पहले ये फाइकोसाइनिन बनाते हैं, उसके बाद ये फाइकोबिलेंस बनाते हैं, फिर ये फाइकोबिलिसोम्स बन जाती हैं। तो इस तरह से पिगमेंट्स इनके अंदर तब्दील होते रहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ऐसी लाइन लिखिए, साइनोबैक्टीरिया यूज़ फाइकोबिलेंस एज एसेसरी पिगमेंट, इजाफी पिगमेंट के तौर पे। इसके बाद लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स आर लोकेटेड ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट्स में। इसका क्या मतलब है, ये लाइन प्लांट्स के लिए है। उसने कहा जैसे प्लांट्स में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, मसलन मैं आपको समझाता हूँ, प्लांट्स के अंदर जो सेल होता है, सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एक थैलाकॉइड, ये दूसरी थैलाकॉइड, ये तीसरी थैलाकॉइड, ये चौथी थैलाकॉइड, ये पाँचवीं, इस तरह मुख्तलिफ थैलाकॉइड्स होती हैं। इन थैलाकॉइड्स का ढेर लगा होता है। इन थैलाकॉइड्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स। उनका बन होता है क्लस्टर, ठीक है। बैक्टीरिया में भी क्लस्टर बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि भले बैक्टीरिया में क्लस्टर कहाँ बनता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ओके। अब बैक्टीरिया में पिगमेंट्स पाए जाते हैं कहाँ, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, इसके अंदर वाली साइड पे। जैसे पिगमेंट्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, बैक्टीरिया में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिख रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये लोकेटेड होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, प्लांट्स में, ठीक है। लिंक्ड विद पार्टिकल कार्ड फाइकोबिलिसोम्स, इनको आप फाइकोबिलिसोम कह सकते हैं बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया में ये फाइकोबिलिसोम बन जाते हैं, मसलन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक होते हैं। इसके अलावा इनमें एक और पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, जो अगला लिखा हुआ है। फाइकोसाइनिन का प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, जो फाइकोसाइनिन की जगह होता है। तो उसने लिखा हुआ है फाइकोसाइनिन पिगमेंट ब्लू कलर का होता है, एज प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलन, ये फाइकोबिलन की प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एसिमिलेटेड थ्रू कैल्वन साइकिल, तो इनमें कार्बन डाई यूज़ होती है और कैल्वन साइकिल के जरिए होती है। तो ये इसने बताया हुआ है, इनके साइटोप्लाज्म में कैल्वन साइकिल होता है, डार्क रिएक्शन। प्लांट में जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, कैल्वन साइकिल, वो होता है स्ट्रोमा में। इनमें ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म में होता है। अब इनमें फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, तो रिजर्व फूड मटेरियल इनमें ग्लाइकोजन है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें बाइंड डिफिशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और ये इसके अलावा हार्मोगोनिया बनाते हैं, काइनेट्स बनाते हैं और हेट्रोसिस्ट बनाते हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ हार्मोगोनिया क्या होता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। अब ये बैक्टीरिया की एक चेन है, इसके ऊपर कवरिंग आ गई म्यूसिलेज की, तो ये बन गया ट्राइकोम। क्या बन गया, ट्राइकोम। अब ट्राइकोम क्या करेगा, इस जगह से टूट जाएगा, ये जो सेल है इस जगह से टूटेगा ट्राइकोम, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, इससे जो छोटी चेन्स बनेंगी, एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी, ऐसे दो छोटी चेन्स बन जाएंगी। अब ये स्मॉलर चेन्स बन गई, ठीक है। तो ये ऊपर क्या था, ये था ट्राइकोम, नीचे क्या बन गया, हार्मोगोनिया। ट्राइकोम जब टूटता है तो उससे स्मॉलर चेन बनती है, उन स्मॉलर चेन्स को हार्मोगोनिया कहते हैं। अकाइनेट क्या होता है, अकाइनेट ये होता है कि जो चेन्स होती हैं ना बैक्टीरिया की, इसमें सम टाइम एक लंबा सा एक सेल आ जाता है, ठीक है। कैसा सेल आता है, ऐसे, ऐसे थोड़ा सा लंबा सा सेल आ जाता है ऐसे,
इस तरह का सेल चेन में आ जाता है, बाकी सेल छोटे होते हैं, इस तरह का एक बड़ा सा सेल आ जाता है, उस बड़े से सेल को हम नाम कर देते हैं जी अकाइनेट। अब मैं बना के देता हूँ, ये अकाइनेट हो गया, ठीक है जी। बाकी सेल ऐसे ही होंगे, ये असल में फूड स्टोर करता है और ये बड़ा हो जाता है, तो इस सेल को हम क्या नाम देंगे, अकाइनेट। ये जो सेल है ना, ये वाला सेल, इसे अकाइनेट कहेंगे। तो स्लाइटली इनलार्ज सेल होता है जो फूड स्टोर करता है और थिक सेल वॉल बनाता है, इसे अकाइनेट कहते हैं। अब लफ्ज़ आखिरी हेट्रोसिस्ट रह गया। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? अब ये चेन है, इस चेन में एक सेल आता है जिसकी मोटी दीवारें होती हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है आम सेल से, बाकी सारे सेल छोटे होते हैं, बस यही बड़ा होता है। इसकी मोटी दीवारें होती हैं, इसे हम नाम देते हैं क्या, हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट एक सेल होता है जो गोल होता है, बड़े साइज़ का होता है, और ये आम तौर पे क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा, ये जहाँ ये हेट्रोसिस्ट होता है वहाँ से चेन टूट जाती होती है, ब्रेकेज पॉइंट के तौर पे काम करता है। ये बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ ना इसकी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। अब साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है जी, ओके। देखते हैं एग्जांपल। अब आप गौर से देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे हम चल रहे हैं। तो जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, उसी में ये बात लिखी हुई है, ठीक है, कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना उसकी एग्जांपल में एनाबीना, ये एनाबीना लिखा हुआ है। इसके अलावा ये नॉस्टॉक, ये भी एग्जांपल है किसकी, साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, ऑसिलेटेरिया, ये भी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की 3 एग्जांपल हैं। नॉस्टॉक बेसिकली ग्रुप है, जेनेरिक नेम है, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये हम सारा पैराग्राफ जो है ना वो छोड़ देते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये जितना भी पैराग्राफ है ये सारा हम छोड़ लें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं नॉस्टॉक से। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया। अब इसका हैबिटेट बताया, ये कहाँ पाया जाता है, ये टेरेस्ट्रियल है, खुश्की वाली जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। सब एरियल है, ठीक है, हवा में भी पाया जाता है। वाइल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अल्कलाइन सॉइल में भी पाया जाता है, और मॉइस्ट रॉक्स पे भी पाया जाता है, क्लिफ चोटियों पे भी पाया जाता है। ये जहाँ ग्रो करता है वहाँ जेली लाइक मैस बनाता है, जिसमें एक नहीं बहुत सारे फिलामेंट्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और अब इसी नॉस्टॉक के बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। नॉस्टॉक बेसिकली क्या होते हैं, ये ट्राइकोम बनाते हैं। अब ट्राइकोम क्या है, अनब्रांच है, ये एक सीधी चेन होती है, बीडेड तस्बीह के दानों जैसी होती है। इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं, इसके हर एक सेल जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। सम टाइम बैरल लंबा सा सेल आता है या सिलेंड्रिकल गोल सा सेल आता है। मसलन आम तौर पे इसमें ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार एक आधा सेल क्या आ जाता है, बड़ा और लंबा सा सेल आ जाता है, ऐसे लंबा सा सेल आ जाता है एक आधा सेल। तो आमतौर पर ये गोल और छोटे सेल होते हैं, राउंड सेल होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल सेल्स आर ट्राइकोम और मोस्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तमाम सेल एक जैसे होते हैं। इंटरवल्स कुछ वक्फों पर फाउंड स्लाइटली लार्ज, बड़ा सेल नज़र आता है, राउंड गोल होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, थिक वॉल्ड होता है, उसे नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। तो इस चेन में बाज़ का एक सेल बड़ा सा आ जाता है, और वो जो होता है ना वो ऐसे बड़ा सा होता है, मोटी दीवारों वाला सेल होता है ऐसे, ठीक है ना। ये एक ही सेल होता है, मोटी दीवार वाला सेल होता है, इसे नाम देते हैं हम हेट्रोसिस्ट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और यहाँ से आमतौर पे ये जो चेन होती है ना ब्रेक हो जाती है, ठीक है जी। ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक नियर हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट वाली जगह से ये टूट जाता है और इससे छोटी चेन बनती है, छोटी चेन को नाम कर देते हैं हार्मोगोनिया, और इस तरह ये फ्रेगमेंटेशन होगी और इससे रिप्रोडक्शन होती है। आगे नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन बताया, नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये देख लें आप, कि नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है,
इसमें हार्मोगोनिया बनती हैं। ट्राइकोम टूटती है तो छोटी चेन बनती है, वो चेन बड़ी होकर फिर ट्राइकोम बना देती हैं, फिर वो टूटती हैं तो छोटी चेन हार्मोगोनिया बनती है। इस तरह हार्मोगोनिया के जरिए रिप्रोडक्शन करता है। बेसिकली जब सेल डिवाइड होते हैं तो बाइंड डिफिशन करते हैं और वो चेन्स को लंबा कर देते हैं। हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड व्हेन फिलामेंट्स ब्रेक, जब इसके फिलामेंट्स टूट जाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटी चेन बन जाती है। ये क्यों टूटती हैं जो ट्राइकोम होती है? क्योंकि जहाँ पर एक सेल होता है वो उसकी या तो डेथ हो जाती है, जो सेल डेथ हो जाती है और डिके हो जाती है ऑर्डिनरी सेल की, जिससे चेन टूट जाती है, या बाज़ बात हेट्रोसिस्ट तोड़ देता है चेन को। ठीक है, तो ब्रेकेज पॉइंट के तौर पे काम करता है कौन? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैन बी ड्यू टू अकाइनेट फार्मेशन। अकाइनेट फार्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होती है। याद रखिएगा, अकाइनेट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रिप्रोडक्शन नहीं करवाता, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मसलन सर्वाइवल करवाता है। अकाइनेट डिवाइड नहीं होता, बल्कि ये फूड स्टोर करके रेजिस्टेंट स्पोर बन जाता है। इस तरह जब बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो डेफिनेटली वो रिप्रोड्यूस भी कर जाएगा आगे जाके। तो अकाइनेट क्या होते हैं? और थिक वॉल्ड, मोटी दीवार में एंड लार्ज लंबे वेजिटेटिव सेल्स विच एक्यूमुलेट फूड, खुराक को एक्यूमुलेट करते हैं, बिकम रेस्टिंग स्पोर्स, और क्या बन जाते हैं? रेस्टिंग सेल्स। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे में फॉर्म नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। जब कंडीशन फेवरेबल आती हैं तो ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बना देते हैं। कौन? अकाइनेट। इससे फिर बैक्टीरिया दोबारा डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये हेल्प करता है सर्वाइवल में। तो ये साइनोबैक्टीरिया का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपने इसमें ये डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम बनी, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आएगा कि ये जो है ना, ये ठीक है, ये वाला, ये बड़ा सा अकाइनेट है, ये हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, उसने इस तरह शो किया हुआ, ये हेट्रोसिस्ट है, ये अकाइनेट है, ये स्पोर बन गया, रेस्टिंग स्पोर है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया लैदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्लेम करते हैं अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल जो जिसकी पीएच ज़्यादा हो जाती है उसे अल्कलाइन सॉइल कहते हैं, उसे नॉर्मल पीएच पर लेकर आते हैं अगर वहाँ साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाए। साइनोबैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट रखते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं कि इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन से फिक्स करके ज़मीन में ऐड करते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ हो, इसलिए पौधों के साथ बेनिफिशियल रिलेशन बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं माहौल में, जिससे माहौल में ऑक्सीजन जाती है और माहौल बड़ा खुशगवार हो जाता है। ऑसिलेटेरिया और दूसरे कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं, ये पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, हवा में मौजूद पोल्यूशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और इससे हमें पता चलता है कि हवा में पोल्यूशन है या नहीं, पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ये बहुत बेनिफिशियल रिलेशन बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, मसलन प्रोटोजोआ के साथ बना लेते हैं, फंजाई के साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के साथ बना लेते हैं। फंजाई के साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसका नाम हम पढ़ चुके हैं, वो है लाइकन। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का। और नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पीशीज़ के साथ है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज़ जो प्लांट्स के साथ रिलेशन बनाती हैं उसे रूट नोड्यूल्स के नाम से भी हम पढ़ चुके हैं। पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं, हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देते हैं, बदले में पौधा इन्हें खुराक और जगह देता है। इस तरह से दोनों को फ़ायदा होता है, प्लांट्स को भी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी। इसके अलावा दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर ऑफ लाइकन। लाइकन मैंने बताया कि फंजाई और एलजी के दरमियान, यानी फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान बेनिफिशियल रिलेशन है। साइनोबैक्टीरिया फूड देते हैं और फंजाई प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इस तरह दोनों सर्वाइव कर देते हैं। जो सुपर ब्लू ग्रीन एलजी होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं पॉन्ड के ऊपर, पॉन्ड्स कम बना देते हैं। ठीक है, कवर कर लेते हैं वाटर बॉडी को, और इसमें हर एक बैक्टीरिया यूनिसेलर होता है और वो बड़ी बड़ी ग्रोथ में ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं और इनको हम एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे हम जो फूड लेते हैं उसे कंप्लीट होल फूड कहते हैं और इसके अंदर तकरीबन 60% क्या पाई जाती है? प्रोटीन, और इसमें तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ये हमारी सोर्स ऑफ फूड भी हैं। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट आज शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे वाटर ब्लूम बनाती हैं, वाटर बॉडी को कवर कर लेती हैं, ना नीचे लाइट जाती है, सब्ज़ रंग की लेयर बना देती हैं, ना नीचे लाइट जाती है, नीचे ऑक्सीजन की कमी से जानदार बनना शुरू कर देते हैं और वो वाटर अनप्लेजेंट हो जाता है। वहाँ पर ये अनप्लेजेंट स्मेल करती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ ग्रो करते हैं और वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वहाँ जहर पैदा करती हैं और किल करती हैं, वो पानी के ज़रिए मवेशी अगर वो पानी पी लें तो वो मर जाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी नुकसान पहुँचता है। तो बेटे, आपका किसी बच्चे का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप वो मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट्स में मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।